और चलिए अब बात करते हैं बंगाल में आए महा तूफान की। रेमल तूफान आया और तबाही लेकर आया। अभी भी बहुत ऊंची हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। रेमल तूफान ने दस्तक के साथ ही कहर बरपाना भी शुरू कर दिया। बंगाल समेत कई राज्यों में अलर्ट है, लेकिन बंगाल इस वक्त ज्यादा प्रभावित है और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता के इंटाली इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसकी वजह यह है कि जो घर की छत थी वो टूटकर गिर गई और उसकी चपेट में व्यक्ति आ गया। कई जगहों पर तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए। बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवाई और रेल सेवा पर रोक लगाई गई है और हालात को देखा जा रहा है कि जब सामान्य स्थितियां होंगी तब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आप देखिए जगह जगह किस तरीके से भारी भरकम और बड़े पेड़ गिर गए थे, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए हम तस्वीरें आपको छह तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो समुद्र की लहरें हैं उफान मार रही हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही, कई जगहों पर आंधी से पेड़ उखड़ गए। समंदर तट पर वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार इस हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है और जहां पर जिसको जिस तरीके से मदद दी जा सकती है वो मदद देने की कोशिश की जा रही है। तो ये छह तस्वीरें हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस वक्त असर देखने को मिल रहा है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट है, इसके अलावा कुछ राज्यों तक इसकी दस्तक है। और अभी क्या स्थिति है जब साइक्लोन आ गया, उसका लैंडफॉल हो गया, कई घंटे बीत चुके हैं। सीधे रुक करते हैं बंगाल के दीघा का, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई। मनोज्ञा, फिलहाल क्या स्थिति है? अब जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनमें कमी देखी जा रही है? देखिए, स्थिति सामान्य होती चली जा रही है। जैसे जैसे लैंडफॉल होता है उसके 12 घंटे के अंदर स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ने लगती है। इस बार क्योंकि नुकसान पश्चिम बंगाल में खासतौर से मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना में कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि खेपुपाड़ा है जहां पर लैंडफॉल हुआ है बांग्लादेश में। लेकिन अब इस समय मैं जहां पर हूं दीघा में सामान्य होती स्थिति का नजारा आपको दिखा रहे हैं कि समुद्र के आसपास अभी तक किसी को परमिशन नहीं थी, लेकिन फिलहाल पर्यटकों को और सैलानियों को परमिशन दे दी गई है। लेकिन निगरानी लगातार की जा रही है, ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इसके आगे ना जाए। उसके लिए यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, वेस्ट बंगाल पुलिस और बाकी सबकी तैनाती की गई है। तेज हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से कई जगह पेड़ जहां कमजोर हो जाते हैं उनके गिरने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे में लोगों को कहा जाता है कि 12 घंटे तक इंडोर रहने का प्रयास करें। एयरपोर्ट हालांकि दोबारा ऑपरेशन शुरू कर चुका है। टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में। साथ ही साथ ट्रेनों की आवाजाही पर जो रोक लगी थी वो अब दोबारा शुरू हो रही है और मेट्रो रेलवेज जो पानी जमने की वजह से कोलकाता में रोक दी गई थी उसको भी कुछ ही देर में शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल मनोज्ञा, जिस तरीके से स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं, थोड़ी देर में एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ट्रेनों की तस्वीरें हमने देखी थी कि बाकायदा उनको जंजीरों से बांधा गया था। और अगर हम बात करें कैजुअलिटी में तो कोलकाता के अलावा सब जगह से अच्छी खबर है, कहीं पर कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और उसे सरकार की दोनों राज्य और केंद्र सरकार की सफलता ही मानी जाएगी, क्योंकि एक और जो साइक्लोन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसमें केंद्रीय एजेंसियों का बड़ा किरदार होता है, तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से सारे इनपुट्स आते हैं। दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होना था, साथ ही कोलकाता जहां पर कच्ची जो छत है वो गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है इंटाली इलाके में। आपको एक बात समझनी होगी कि समुद्र के पास से जब हवा आती है तो यहाँ ज्यादा तेज होती है, लेकिन शहर तक जाती है तो लैंडफॉल के साथ साथ और ज्यादा तबाही मचाती है। 12 बजे रात से, जब रात को 11 बजे के आसपास से लैंडफॉल शुरू हुआ उसके बाद कई घंटों तक इसी तरह से तेज हवाएं चलती रही और मूसलाधार बारिश भी हुई, जिसकी वजह से कई जगह जल जमाव की स्थिति आ चुकी है। बिल्कुल, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब तूफान का जो असर है वो कम हो रहा है और
एक कैजुअलिटी जरूर हुई, लेकिन सारे हालात पर केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने काबू पा लिया। बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट अभी है, किन किन जिलों में है, कहां पर है, वो आपको बता देते हैं, क्योंकि अब तूफान जो साइक्लोन है उसका लैंडफॉल हुआ, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स की बात हो रही है। देखिए ये कुछ जिले हैं, मुर्शिदाबाद की बात करें, यहां पर रेड अलर्ट है, नादिया उत्तर और दक्षिण 24 परगना में रेड अलर्ट है, कोलकाता में है, हावड़ा में रेड अलर्ट है, इसके अलावा हुगली और पूर्व मेदिनीपुर है जहां पर रेड अलर्ट है। लेकिन जो भी स्थितियां बन रही है उस पर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल के साथ हम हैं और गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, तूफान से परेशानी के बीच राहत वाली खबर आ रही है। खबर यह है कि धीरे धीरे जो साइक्लोन है वो कमजोर पड़ रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ानें अब शुरू हो गई हैं। कोलकाता में रेल सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। मेट्रो को रोका गया था, मेट्रो का भी ऑपरेशन शुरू हो रहा है। तो ये इस बीच बड़ी और राहत की खबर है कि धीरे धीरे रेमल तूफान कमजोर पड़ रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू हो रहा है, रेल सेवाएं भी शुरू हो रही हैं, मेट्रो भी शुरू हो रही है। और जैसा कि मनोज्ञा बता रही थी कि 12 घंटे में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। और जैसा कि दीघा की तस्वीर भी आप दिखा रही थी कि समुद्र तट पर जो लोग पर्यटक पहुंचे हैं अब उनको वहां पर घूमने टहलने के लिए उनको फ्री कर दिया गया, लेकिन निगरानी प्रशासन ने बनाकर रखा है। तो धीरे धीरे अब कमजोर पड़ रहा है तूफान रेमल। और राहत की बात यह रही कि इसको बेहतर ढंग से टैकल किया गया इस पूरी परिस्थिति को। हालांकि एक मौत कोलकाता में हुई क्योंकि छत गिर गई थी, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां थी उस पर अच्छे से काम हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।